टेंथ मैथमेटिक्स में तो लोग पढ़ रहे हो रियल नंबर पार्ट 44 प्रश्नावली 1.3 का ये लास्ट हिसाब है। इसमें 3 हिसाब है अलग अलग। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब 3 का पहला लोगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित करना है। मतलब दिया हुआ है साबित करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के हिसाब में हम लोग उल्टी बात मान करके चलेंगे। माना कि 1/√2 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, ये मान करके चलेंगे। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए, तथा हर बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। तो यानी 1/√2 बराबर मान लेते हैं c/d हुआ, जहाँ पर c भी पूर्णांक है और d भी पूर्णांक है, यानी c एवं d पूर्णांक हैं, तथा d शून्य नहीं होना चाहिए, d इज नॉट इक्वल टू शून्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये हो गया 1/√2 बराबर c/d। अब c/d को हम लोग सह अभाज्य संख्या बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ऊपर नीचे c और d के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होगा उसको काट देंगे। मान लो c/d, c के रूप में तुमको 24 है और d के रूप में आ गया 26। तो इस परिमेय संख्या को सह अभाज्य संख्या बनाना है। तो सह अभाज्य संख्या में देखो ये 2 से कट जाएगा, 12, ये हो गया 13, अब हो गया 12/13। दोनों के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 1 है। देख लो 1 दूनी 2, दूनी 4, तिया 12, ये हुआ 1 गुने 13। 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं रहा अंश और हर में, इसीलिए ये 12/13 क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ c/d को यानी 24/26 को हम लोग सह अभाज्य संख्या में बदलेंगे। एक नई संख्या प्राप्त होगी 12/13, जो कि सह अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, अब c/d को सह अभाज्य संख्या में बदलने पर c/d को सह अभाज्य संख्या में बदलेंगे तो एक नई संख्या प्राप्त होगी सह अभाज्य संख्या के रूप में। जैसे 24/26 को बदले तो 12/13 प्राप्त हुआ। तो अब c/d को सह अभाज्य संख्या में बदलने पर हमें माना कि e/f प्राप्त होता है। तो जिस तरह 24/26 को सह अभाज्य संख्या में बदलने पर 12/13 प्राप्त होता है, उसी तरह c/d को सह अभाज्य संख्या में बदले तो हम मान लेते हमें e/f प्राप्त होता है।
तो 24/26 को 12/13 लिखा जा सकता है, इसीलिए C/D बराबर लिख सकते हैं E/F, क्योंकि 1/√2 बराबर C/D है और C/D बराबर E/F है, तो इसलिए 1/√2 बराबर हम लोग E/F लिख सकते हैं, जो कि एक सह अभाज्य संख्या है, बराबर सह अभाज्य संख्या। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, इसको हल करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो F बराबर हो जाएगा E इंटू √2, इसको स्क्वायर कर देंगे बराबर के पहले, तो ये हो गया F² बराबर E² √2 का स्क्वायर 2, इसको पुनः लिख सकते हैं 2E² बराबर F²। यहाँ पर फिर लिख सकते हैं, ये तो इक्वेशन है, E² बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी E² बराबर F²/2। अब यहाँ पर देखो, पीछे जो थ्योरम पढ़े हो, F² को ये 2 काट रहा है, इसलिए F को भी ये 2 काटेगा, है ना। तो यहाँ F² को 2 विभाजित कर रहा है, इसलिए ये 2 F² को विभाजित कर रहा है, तो ये 2 F को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 F को भी विभाजित करेगा। निष्कर्ष ये हुआ, पहली स्थिति ये 2 F को भी विभाजित कर रहा है। स्थिति 1, 2 F को विभाजित कर रहा है, क्लियर हो गया। 2 F² को विभाजित कर रहा है, तो 2 F को भी विभाजित कर रहा है। तो F को 2 विभाजित करेगा, मान लो कोई संख्या है, 15 को 5 विभाजित करेगा, तो 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 आता है। इसी तरह 2 F को विभाजित कर रहा है, तो F में 2 से भाग देंगे, तो मान लो कुछ नई संख्या आएगी, मान लेते हैं कि आता है, यानी 2 F को विभाजित कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए F में 2 से भाग देंगे तो एक नई संख्या मान लो K प्राप्त होता है। तो इसको हल करेंगे, तो इसीलिए F बराबर तिरछा गुना करेंगे 2K। अब ये समीकरण 1 में F का मान बैठाएंगे। अब समीकरण 1 में F का मान रखने पर तो समीकरण 1 से 1/√2 बराबर E/F है। F बराबर है 2K, लिख सकते हैं 1/√2 बराबर E/2K। अब दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर बराबर E/2K का स्क्वायर। ये हो गया 1/√2 गुने 1/√2 बराबर 1/2 होगा। 1/2 बराबर E²/2K का स्क्वायर, 2 दूनी 4K स्क्वायर।
यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे तो और 4k² बराबर हो गया 2e²। फिर लिख सकते हैं 4k² यानी अब k² बराबर 2e²/4। ये 4 कटेगा तो ये हो गया e²/2। इसीलिए k² बराबर e²/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग e² को 2 विभाजित कर रहा है, इसलिए e को भी ये 2 विभाजित करेगा, है ना। यहाँ पर e² को 2 विभाजित कर रहा है, इसीलिए 2 e को भी विभाजित करेगा। क्लियर है। यहाँ 2 e को भी विभाजित करेगा। तो ये हो गया स्थिति 2। स्थिति 1 और 2 को देखो। स्थिति 1 में है 2f को विभाजित कर रहा है, यानी इसमें हम लोग समीकरण 1 में देखेंगे। समीकरण 1 से 1/√2 बराबर e/f है। e/f सह अभाज्य संख्या है जिसमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 1 है। लेकिन हम लोग को स्थिति 1 के अनुसार 2f को विभाजित कर रहा है। इसका अर्थ हुआ f के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। स्थिति 2 के अनुसार 2 e को भी विभाजित करेगा। 2 e को भी विभाजित कर रहा है। इसका अर्थ है e में भी e के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, f के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। जब ये सह अभाज्य संख्या हो गया है e/f, तब तो e और f के अभाज्य गुणनखंड में 1 के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन स्थिति 1 और 2 बतलाता है। स्थिति 1 और स्थिति 2 के अनुसार क्लियर हो रहा है। ये स्थिति 2 है, दोनों के अनुसार ये क्लियर हो रहा है। ये स्थिति 1 हुआ ना। हाँ, ये 1 है तो ये 2 होगा ना। ओ सॉरी, 2 वाला यहाँ है। तो स्थिति 1 और स्थिति 2 को देखो। स्थिति 1 और स्थिति 2 के अनुसार समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में हम लोग 1/√2 बराबर e/f जो लिखे हैं, ये तो सह अभाज्य संख्या प्राप्त हो चुका है जिसमें 1 के अलावा 2 कॉमन होना ही नहीं चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। लेकिन स्थिति 1 और 2 बतलाता है e/f के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी अभी कॉमन है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यह कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है? क्योंकि शुरू में ही हमने मान लिया है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ है हम लोग का यह मानना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। गलत माने हैं तब में गलत रिजल्ट आ गया है। इसका मतलब हम लोग का यह मानना गलत है जो 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो निष्कर्ष के रूप में यही न निकलेगा 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को समझ जाना तो हम लिख देते हैं। लिख दिए हैं यहाँ पर। यही अंतिम वाला जो है ना पंक्ति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक तो लोग उतार लो, ये पार्ट लंबा हो जाएगा। इस पार्ट में सिंगल यही क्वेश्चन रहेगा।